हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इम्यूनिटी का सेकंड पार्ट आपके पास लेके आए हैं। लास्ट इम्यूनिटी का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात की थी। इनेट इम्यूनिटी में हम लोगों ने सीखा था कि कौन कौन से डिफरेंट फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं जो किसी भी पैथोजन को या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं। ठीक है, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ व्हाट एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कुछ सबसे ज़रूरी की पॉइंट्स मैं आप लोग को बता दूँगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी बाई बर्थ। राइट, बर्थ लेने के साथ साथ या बर्थ लेने से जब फीटस मदर के वूम में रहता है तब उसके अंदर कुछ इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडीज़ पास ऑन होती हैं। राइट, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ एक्वायर्ड मतलब ये बर्थ के आफ्टर, वंस द बेबी इज़ बॉर्न देन इट स्टार्ट्स एक्वायरिंग द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। राइट, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ आती है और जो दो सेल्स ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल्स होती हैं। आपको पता है WBCs जो है हमारे बॉडी में है, जिनको हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ये लिम्फोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए। राइट, जैसे हमारे कंट्री के डिफेंस के लिए अलग अलग टाइप की फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, ठीक है, आर्मी है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी एक पर्टिकुलर फोर्स है जिसका नाम है WBCs भी अलग अलग टाइप के हैं। न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, फिर मैक्रोफेजेस में बहुत सारे सब टाइप्स हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी को इम्यून रखने में हेल्प करते हैं। या फिर बाहर से कोई भी पैथोजन जब एंटर करता है तो ये उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। राइट, ताकि वो हमारे बॉडी को ज़्यादा लंबे समय तक इफ़ेक्ट ना कर पाए। ठीक है, हालांकि कुछ पैथोजेंस ऐसे भी होते हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना हमारे बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं है। उस केस में हम एंटीबॉडीज़ बाहर से लेते हैं, वो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस केस में ऐसा होता है। ठीक है, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्राई टू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड। राइट, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर बर्थ। ठीक है, बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो अलग अलग टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं वो बेसिकली इन दो सेल्स से बन के आते हैं। पहला वाला सेल है बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये दो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं जो हमारे बॉडी को इम्यून रखने में हेल्प करती हैं। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन क्या है, ये किस तरीके से वर्क करती हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ये समझ लीजिए कि दीज टू सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। राइट, ठीक है, ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करती कैसे है, हाउ डू दे एग्जैक्टली प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। इम्यूनिटी क्या होती है, दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग पैथोजन। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म बाहर से जो एंटर करता है और हमें बीमार बना सकता है, उसके अगेंस्ट उसको किल करने के लिए ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम एंटीबॉडीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IG से। ठीक है, IG इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ये भी एक टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का आगे कई बार हम डिस्कस करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। ये क्या है, ये स्पेशल टाइप के पर्टिकुलर एंटीजेंस है। एंटीजेंस क्या होते हैं, antigens are the special cells which are produced specifically for a particular pathogen, disease causing pathogen। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, एक पर्टिकुलर और स्पेशल टाइप के एंटीजेंस है। राइट, जो प्रोड्यूस कौन करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मिलके आपस में ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कुछ की पॉइंट्स हो गए, मेजर पॉइंट्स हो गए, जिससे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इनेट इम्यूनिटी से। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी किस टाइप की थी, परमानेंट थी, तो बच्चा उसको लेके पैदा हो रहा था। लेकिन ये जितनी भी इम्यूनिटी है ये कब स्टार्ट होंगे, आफ्टर बर्थ। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला है पैसिव और दूसरा है एक्टिव। ठीक है, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी इज
रेडीमेड इम्यूनिटी, अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव टू प्रोड्यूस एनीथिंग इनसाइड हिज बॉडी। ठीक है, वो अपने बॉडी में प्रोड्यूस तो रहता है, उसके बॉडी में प्रेजेंट तो रहता है, लेकिन उसकी बॉडी इसको प्रोड्यूस करने में किसी तरीके से कोई उनका फंक्शन नहीं रहता है। या तो हमको वो मदर से फीटस को वो मिलता है, या तो हम रेडीमेड कहीं बाहर से एंटीजेंस या एंटीबॉडीज़ लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में उसका कहीं पे भी कोई रोल नहीं रहेगा। इस टाइप की इम्यूनिटी जब हमको कभी बाहर से मिल रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगर हम रेडीमेड कहीं से बाहर से एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं और वो हमको किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे रहा है तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, मीन्स द एंटीबॉडीज फॉर अ पर्टिकुलर पैथोजन विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी और आवर बॉडी सेल्स आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग दीज एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है IgG। IgG रिप्रेजेंट्स फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन G। ठीक है, I कैपिटल है और स्मॉल और G कैपिटल। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन G एक रेडीमेड एंटीबॉडी है जो फीटस को उसके मदर से मिलता है एट द टाइम व्हेन इट इज़ इन द वूम। ठीक है, माँ की कोख में जब बच्चा प्रेजेंट होता है तो ये जो इम्यूनिटी है या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी हैं, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर आ जाते हैं। तो फीटस ने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी है, ये मदर ने उसको क्या दिया है, रेडीमेड प्रोवाइड कर दिया है। राइट, तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो किस टाइप का एंटीबॉडी है, वो ट्रांसप्लेसेंटल एंटीबॉडी है। ट्रांसप्लेसेंटल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एनीथिंग, any material or any type of substance that can penetrate through the placenta is called, ऐसे नॉर्मली प्लेसेंटा एक बैरियर होता है फीटस और मदर के बीच में। ठीक है, या फिर इसको कनेक्शन भी कह सकते हैं। तो प्लेसेंटा बहुत सेलेक्टिवली चीज़ों को ही मदर के ब्लड से फीटस तक जाने देता है, तो सेलेक्ट करके वो क्या भेजता है, ट्रांसप्लेसेंटा। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फीटस को ऑलरेडी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मदर से मिल रहे होते हैं जब वो वूम में रहता है। ठीक है, तो ये एक टाइप की पैसिव इम्यूनिटी हो गई। नेक्स्ट पैसिव इम्यूनिटी का क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहाँ से मिलता है, आपने अक्सर सुना होगा कि एज सुन एज द चाइल्ड इज़ बॉर्न द मिल्क फीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, बच्चे जब जन्म लेते हैं तो माँ का पहला दूध पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, जो फर्स्ट मिल्क ऑफ रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम नॉर्मल मिल्क से थोड़ा सा डार्क येलोइश कलर का होता है, ज़्यादा येलोइश के साइड रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम के अंदर अलग अलग टाइप के एक तो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती ही हैं। उसके साथ साथ एक एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। व्हाट इज़ कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम इज़ द फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर। ठीक है, माँ जब बच्चा जब पहली बार माँ जब बच्चे को मिल्क से फीडिंग कराती है, अपने मिल्क से फीडिंग कराती है, तो उस मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, कोलेस्ट्रॉम में प्रेजेंट होता है। राइट, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी बच्चे को क्या मिल रहा है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टिटनस का इंजेक्शन लेते हैं बाहर से, बहुत कॉमन एग्जांपल है टिटनस। ठीक है, टिटबैक लेते हैं और वो 3 महीने तक एक्टिव रहता है। तो ये हमको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से डिफेंड करता है। हम बाहर से इंजेक्शन के फॉर्म में क्या ले रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू प्रोवाइड व्हाट, इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। अब आपने सुना होगा एंटीवेनम। व्हाट इज एंटीवेनम, एंटीवेनम इज गोइंग टू प्रोवाइड अस इम्यूनिटी अगेंस्ट स्नेक बाइट्स। स्नेक बाइट, व्हाट इज स्नेक बाइट, जब स्नेक हमको बाइट करता है तो उसका जो पॉइजन होता है उसको हम वेनम कहते हैं। वेनम हमारे बॉडी के अंदर कभी नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, हमारे मस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, और वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डेथ। ठीक है, तो कभी कभी अगर हमें सांप काट लेता है तो हम इंजेक्शन के फॉर्म में जो मेडिसिन लेते हैं या रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीवेनम। ये एंटीवेनम बनाया कैसे जाता है,
सपोज करो हम नॉर्मली क्या करते हैं, दीज एंटी वेनम आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ हॉर्स के अंदर हम पॉइजन इंजेक्ट करते हैं या फिर वेनम को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वेनम जब हॉर्स के अंदर चला जाता है तो उस वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाते हैं हॉर्स के अंदर। फिर हम हॉर्स का ब्लड बाहर इंजेक्ट आउट करके उसमें से सीरम वाला पार्ट निकाल लेते हैं, जिस सीरम में इस वेनम, स्नेक बाइट्स में जो वेनम निकलता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ रेडीमेड प्रेजेंट होते हैं। तो एंटी वेनम हम लेते हैं तो वो हमको रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट व्हाट, स्नेक बाइट्स, राइट। तो ये सारी इम्यूनिटी किस टाइप की, हम बाहर से ले रहे हैं, हमारी बॉडी किसी टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है। तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या है की पॉइंट, एंटी बॉडीज आर टेकन फ्रॉम आउटसाइड। एंटीबॉडीज हमको कहाँ से मिल रही हैं, बॉडी के बाहर से। हमारी बॉडी किसी टाइप की एंटीबॉडीज नहीं बना रही हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं, एंटीबॉडीज आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स दैट आर गोइंग टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजन, राइट। तो ये हमारा पैसिव इम्यूनिटी हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी का। व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, देखो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हम बाहर से ले रहे थे, मदर से फीटस ले रहा था या फिर हम इंजेक्शन के फॉर्म में ले रहे थे। एंटीबॉडीज़ हमको रेडीमेड मिल रही है बाहर से, एंटीबॉडीज़ जाता है और तुरंत अपना काम कर देता है। एक्टिव में क्या है, एक्टिव में भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये है कि हम अपने बॉडी को या फिर हम अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में कुछ ऐसे वायरस और पैथोजन जो कि बहुत वीक हैं, बीमारी फैलाने लायक नहीं है, इंजेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी बॉडी उन पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने का जो काम है वो हमारे बॉडी के अंदर हो, ना कि बाहर से हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ले, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमको ये समझना है कि एक्टिव और पैसिव के बीच में डिफरेंस क्या है। पैसिव इम्यूनिटी में हमको रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल रहे थे अलग अलग तरीके से, प्लेसेंटा के थ्रू मिल रहे थे, कोलेस्ट्रम के थ्रू मिल रहे थे, राइट, और एंटीवेनम के थ्रू मिल रहे थे। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी से किस तरीके से अलग है। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी लेने का अलग अलग तरीका क्या है, जैसे वैक्सीनेशन। व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन एक टाइप की मेमोरी क्रिएट करता है हमारे बॉडी के अंदर, जिससे हमारी WBCs किसी भी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हम करते क्या है, जो वैक्सीन होती है उसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ कॉज करने वाले पैथोजन को हम इतना वीक बना देते हैं कि वो अगर हमारे बॉडी के अंदर जाए तो डिजीज़ कॉज ना कर पाए। ये वीक पैथोजन हमारे जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है तो हमारे बॉडी के जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं या बी सेल्स और टी सेल्स जो प्रेजेंट हैं, ये इसको रिकॉग्नाइज करती हैं और इसके अगेंस्ट पहले ही एंटीबॉडीज़ बना के रख लेती हैं, ताकि जब एक्चुअल आउटर से जब पैथोजन हमारे बॉडी में आए तो हमें एंटीबॉडीज़ बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे, हमारे पास एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट हो ताकि हम उस पैथोजन से फाइट कर सकें, राइट। तो वैक्सीनेशन में हम यूज़ क्या करते हैं, दे आर नथिंग बट दे आर वीक और हीट किल पैथोजेंस, दे आर इंजेक्टेड इन आवर बॉडी सो दैट आवर WBCs कैन रिकॉग्नाइज देम एंड प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट देम, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। एक दूसरा तरीका क्या है, बाई गेटिंग डिजीज़। एक्चुअल में अगर किसी डिजीज़ का पैथोजन जाता है, हम बीमार पड़ते हैं, उसके बाद कुछ दिन के अंदर धीरे धीरे हमारे बॉडी की एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर हो जाती है, हमारे बॉडी की ल्यूकोसाइट्स एंटीबॉडीज़ उसके अंदर उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है कि एक्टिव इम्यूनिटी में एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस कैसे होते हैं। ल्यूकोसाइट्स का पैथोजन को रिकॉग्नाइज करना और रिकॉग्नाइज करने से एंटीबॉडीज़ बन के तैयार होना, इसके बीच में कौन कौन से चेंजेस हमारे बॉडी में होते हैं या किस तरीके से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। तो 2 स्टेप्स में ऐसा होता है एंटीबॉडीज़ बनना। पहला क्या होता है, पहले अगर हम देखें, वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एनकाउंटर विद द पैथोजन। फर्स्ट एनकाउंटर का क्या मतलब है, जब कोई भी पैथोजन पहली बार हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारे बॉडी की सेल्स उसको
रिकॉग्नाइज उतने अच्छे से नहीं कर पाती हैं या फिर उसके अंदर तुरंत उसके अगेंस्ट तुरंत एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती हैं। तो फर्स्ट एनकाउंटर के बाद हमारी बॉडी देती है वो प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है। प्राइमरी रेस्पॉन्स इज़ माइल्ड एंड स्लो, ये हल्का फुल्का रेस्पॉन्स होता है। जैसे कोई पैथोजन एंटर किया, आपको हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, हल्का फुल्का बॉडी में रैशेस आ सकते हैं या डिसेंट्री हो सकती है, बट द सिम्टम्स विल बी वेरी माइल्ड, मतलब 3 से 4 दिन के अंदर इन सिम्टम्स से आपकी बॉडी रिकवर कर लेगी। ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ द पैथोजन विथ आवर बॉडी। अब सेकेंड एनकाउंटर में क्या होगा, वही पैथोजन जब दूसरी बार हमारे बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, इस बार जो सिम्टम्स होंगे वो सीवियर होंगे और बॉडी बहुत क्विक रिएक्ट करेगी, बहुत जल्दी सीवियर रेस्पॉन्स और तुरंत एंटीबॉडीज़ बन के तैयार होंगे। इसका एक रीज़न है क्योंकि फर्स्ट एनकाउंटर के टाइम पे हमारी बॉडी की जो WBCs हैं उनके अंदर कुछ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं जो उस पर्टिकुलर पैथोजन की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सेल आएगी तो हमें किस टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करके इसे किस तरीके से किल करना है, राइट। तो दिस इज़ ऑल द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी और हाउ द एंटीबॉडीज़ गेट प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो लास्ट 2 वीडियोज़ से हम लोगों ने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी को देखेंगे, राइट।